अगर आप अक्सर एटीएम से पैसे निकालते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। अगर आप एटीएम का बार बार इस्तेमाल करते हैं तो अलर्ट हो जाए, क्योंकि 1 मई 2025 से आपको ज्यादा चार्जेस देने पड़ सकते हैं। क्या है पूरी डिटेल, चलिए वीडियो में जानते हैं। तो 1 मई 2025 से फ्री लिमिट से ज्यादा बार ट्रांजैक्शन करने पर आपको ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम इंटरचेंज फीस बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे 1 मई 2025 से एटीएम से कैश निकालना महंगा हो जाएगा और ये फैसला एटीएम के बढ़ते ऑपरेशन कॉस्ट को देखते हुए लिया गया है। अब जान लेते हैं कि एटीएम इंटरचेंज फीस होती क्या है। तो एटीएम इंटरचेंज फीस वो चार्ज है जो एक बैंक किसी दूसरे बैंक को उसके एटीएम के इस्तेमाल के बदले में देता है। जब कोई ग्राहक अपने बैंक की बजाय किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकालता है तो उसका बैंक ये चार्ज दूसरे बैंक को चुकाता है। आमतौर पर बैंक के चार्ज ग्राहकों से ही वसूलते हैं, खासकर जब वो अपने मुफ्त ट्रांजैक्शन की लिमिट को पार करते हैं। मान लीजिए आपका डेबिट कार्ड SBI का है और आप HDFC के एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं, तो ऐसे में आपका जो बैंक है SBI वो HDFC को पैसे देगा और ये जो पैसा है ये चार्ज आपसे ही वसूला जाएगा। चार्ज कितना बढ़ गया है, तो RBI के रूल्स के अकॉर्डिंग 1 मई 2025 से एटीएम से कैश निकालना और दूसरे गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन महंगे हो जाएंगे। कैश निकालने की फीस 17 रुपए से बढ़कर 19 रुपए पर ट्रांजैक्शन हो जाएगी। गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन जैसे कि बैलेंस चेक करना, मिनी स्टेटमेंट चेक करना, वो 6 रुपए से बढ़कर 7 रुपए पर ट्रांजैक्शन हो जाएगी। अब जान लेते हैं कि मुफ्त एटीएम ट्रांजैक्शन की लिमिट क्या है। RBI के रूल्स के अकॉर्डिंग हर महीने ग्राहक एक तय लिमिट तक ही बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। मेट्रो सिटीज में जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु में दूसरे बैंक के एटीएम से सिर्फ 3 फ्री ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मिलाकर की जा सकती हैं। और अगर दूसरे जगहों की बात करें तो दूसरे जगहों पर 5 फ्री ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि मेट्रो सिटीज के अलावा जो Tier 1, Tier 2 सिटीज हैं वहाँ 5 फ्री ट्रांजैक्शन होती है। अगर आप इस लिमिट से ज्यादा बार एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बढ़ी हुई फीस चुकानी पड़ेगी। कई बार तकनीकी खराबी, नेटवर्क फेलियर या एटीएम में कैश न होने के कारण ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। इसको लेकर ग्राहकों में असमंजस रहता है कि क्या इन असफल ट्रांजैक्शन पर भी चार्ज लगेगा। तो RBI ने ये क्लियर किया है कि तकनीकी कारणों से फेल हुए ट्रांजैक्शन पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। एटीएम चार्ज बढ़ने के बाद डिजिटल बैंकिंग का ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। UPI, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और व्हाट्सएप बैंकिंग जैसी सुविधाओं के जरिए ग्राहक आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और एटीएम पर डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं। डिजिटल पेमेंट के जरिए न केवल पैसे बचेंगे बल्कि आपका समय भी बचेगा। तो ऐसे में बदलाव होने जा रहे हैं। आपको अलर्ट हो जाना है कि अगर आप दूसरे एटीएम से बार बार ट्रांजैक्शन करते हैं, अपनी लिमिट को पूरा करते हैं, अपनी लिमिट से ज्यादा बार ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ऐसे में आपको ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।